पास बायोलॉजी का थर्ड लेक्चर है और इस लेक्चर में जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन ये वो मैकेनिज़्म होता है जिसमें आपने सॉल्यूट और पानी की मिकदार को बॉडी में बैलेंस करना है, बॉडी के अंदर बाहर वाले इन्वायरमेंट के लिहाज से, यानी जिस माहौल में हम रह रहे हैं उस माहौल के लिहाज से। तो माहौल 3 तरह के हैं जो ह्यूमन बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो फेस करते हैं। वो हमारे पास 3 तरह के जो माहौल हैं वो है हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट्स वो इन्वायरमेंट होती है जिस माहौल में आपके पास बाहर सॉल्ट की मिकदार कम है, बॉडी के अंदर सॉल्ट की मिकदार के लिहाज से। हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट होती है जिसमें सॉल्ट की मिकदार बॉडी के बाहर ज़्यादा है, बॉडी के अंदर के लिहाज से। जब सॉल्ट की मिकदार बॉडी के बाहर ज़्यादा होगी इन्वायरमेंट में तो ऐसे इन्वायरमेंट को हम कंसनट्रेटेड इन्वायरमेंट बोलते हैं। आइसोटोनिक इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट होती है जिसमें माहौल में और आपकी बॉडी में सॉल्ट की मिकदार एक जैसी होती है। अब इन तीनों माहौल के जो है मैंने डिस्कस किया इन्वायरमेंट्स का 3 टाइप्स का, उन तीनों का मैं मुआवजना आपको डायग्राम के ज़रिए बता देती हूँ कि जो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट होती है, हम ह्यूमन बॉडी को जब सेल के अंदर रखते हैं तो इन्वायरमेंट ऐसी होती है जिसमें सॉल्यूट की मिकदार बाहर जो है वो कम है सेल के लिहाज से। तो ऐसी इन्वायरमेंट को हम कहते हैं हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में क्या होता है कि जो सेल के अंदर जो है सॉल्ट की मिकदार ज़्यादा होगी और बाहर वाली इन्वायरमेंट में कम होगी, मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन वो होता है कि जब सॉल्ट की मिकदार कम हो और पानी बहुत ज़्यादा हो। जब पानी की मिकदार बाहर बहुत ज़्यादा है तो पानी क्या करेगा, सेल के अंदर मूव कर जाएगा और सेल अपने साइज़ से बड़ा हो जाएगा। तो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में सेल क्या करता है, बर्स्ट करता है, यानी सेल फट जाता है। हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में ये होता है कि सेल के बाहर वाली इन्वायरमेंट में सॉल्ट की मिकदार ज़्यादा है लेकिन पानी की मिकदार कम है सेल के लिहाज से। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करता है कि जो सेल के अंदर वाला पानी होता है वो बाहर मूव करना शुरू कर देता है, जिससे सेल क्या करेगा, वो श्रिंक हो जाएगा, अपने साइज़ से छोटा होना शुरू हो जाता है। जैसे आप गुब्बारा होता है तो गुब्बारे में क्या है, आप उसमें से पानी निकाल दो तो गुब्बारा क्या करेगा, श्रिंक होएगा। इसी तरह सेल से जो अंदर वाला पानी बाहर मूव करेगा तो वो सेल क्या करता है, श्रिंक कर जाता है। ये था आपके पास हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में आपके पास सॉल्यूट बाहर और अंदर दोनों में सेल में मिकदार जो है उसकी बराबर है, तो ना तो सेल के अंदर वाला बैलेंस करना पड़ेगा और ना ही सेल के बाहर वाला। ऐसी इन्वायरमेंट को हम कहते हैं आइसोटोनिक इन्वायरमेंट।